हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। और आज हम मिनरल्स इन इंडिया पार्ट 1 यानी भारत में खनिज का पहला भाग पढ़ने वाले हैं। मिनरल्स क्या होता है, इंडिया में कहाँ कहाँ कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। भारत में खनिज भाग पहला। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मिनरल्स क्या होता है। व्हाट आर मिनरल्स? तो अ मिनरल इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, मिनरल क्या होता है? एक प्राकृतिक चीज़ होता है, एक प्राकृतिक पदार्थ होता है विथ डिस्टिंक्टिव केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है कि सभी मिनरल्स में अलग अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी दो मिनरल का केमिकल या और फिजिकल प्रॉपर्टी आपको सेम देखने को मिलेगा। तो सबका एक अपना डिस्टिंक्टिव केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, कॉम्पोजिशन होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी होता है, सबका अलग अलग। ठीक है, तो खनिज विशिष्ट रासायनिक और भौतिक गुणों, संरचना और परमाणु संरचना वाला एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो सभी के अपने अपने भौतिक गुण होते हैं, संरचनाएं होती है, परमाणु संरचनाएं होती है अलग अलग सबकी। ठीक है, और ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है यानी प्राकृतिक पदार्थ है। The earth is composed of mineral elements either alone or in a myriad of combinations called compounds। तो अर्थ में आपको दो किस्म के मिनरल मिलेंगे, मतलब कॉम्पोजिशन अलग अलग है। पहला क्या होता है? पहला अलोन होता है, मतलब एक ही एलिमेंट से बना होता है। ठीक है, एक ही कंपाउंड से बना होता है। और जो दूसरा है वो एक से ज़्यादा कंपाउंड से बने हुए हो सकते हैं। ठीक है, अ मिनरल इज़ composed ऑफ अ सिंगल एलिमेंट और कंपाउंड। या तो एक सिंगल एलिमेंट होगा, एक ही तत्व होगा, या कंपाउंड होंगे, मतलब एक से ज़्यादा तत्व होंगे। ठीक है, तो पृथ्वी खनिज तत्वों से बनी है, या तो अकेले या तो असंख्य संयोजनों में, जिन्हें यौगिक कहा जाता है। एक खनिज एक ही तत्व या यौगिक से बना हो सकता है। तो देखिए, ये कुछ मिनरल्स के फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं अलग अलग। ठीक है, और ये अर्थ में होते हैं नेचुरली ऑकरिंग, मतलब इंसान नहीं बनाते हैं, नेचर में ही ये अवेलेबल होते हैं। इम्पॉर्टेंट मिनरल्स फाउंड इन इंडिया। तो अब हम भारत में मिलने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स को डिस्कस करेंगे। इंडिया इज़ रिच इन मिनरल्स एंड हैज़ अ वास्ट मिनरल रिजर्व। यानी भारत खनिजों में से समृद्ध देश है और इसके पास विशाल खनिज भंडार है। सम ऑफ द सिग्निफिकेंट मिनरल्स फाउंड इन इंडिया इंक्लूड। तो भारत में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण खनिजों में कौन कौन से शामिल है, देख लीजिए। नंबर 1 है कोल, जिसको हिंदी में बोला जाता है कोयला। तो कोल आपको पता है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट मिनरल है, बहुत सारे कामों में ये उपयोग होता है। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट, यानी इंडिया हैज़ अ 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स ग्लोबली। यानी पूरे पृथ्वी में इंडिया 5वें नंबर पे आता है कोयले के प्रोडक्शन में, कोल में। ठीक है, एंड इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोल यूज्ड इन पावर जनरेशन एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। तो कोयले का जो इस्तेमाल होता है वो पावर जनरेशन में होता है। ठीक है, विद्युत उत्पादन और इंडस्ट्रियल पर्पसेस यानी औद्योगिक उद्देश्यों में। तो कोल में इंडिया 5th नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में, और भारत के पास 5वें स्थान पर कोयले के भंडार है। ये विद्युत उत्पादन और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रमुख उत्पादक होता है। ठीक है, पहले के ज़माने में जैसे आपको पता है कि कोयले की इंजन भी चलते थे, ट्रेन्स जो चलते थे वो कोयले से चलते थे। ठीक है, तो ये पावर जनरेशन में बहुत काम आता है। और इंडिया का जो नंबर 1 कोल प्रोड्यूसर है वो है झारखंड, स्पेशली झारिया और रानीगंज जो ज़िला है झारखंड में वो। So these regions are known for their extensive coal reserves and
significant coal production. तो झारखंड का झरिया और रानीगंज ये क्षेत्र अपने व्यापक कोयला भंडार और महत्वपूर्ण कोयला उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो कोल रिजर्व्स मेनली कहाँ पे है, जो टॉप में स्टेट है वो है झारखंड, ये आपको याद रखना है, झरिया और रानीगंज में। तो यू कैन सी दिस इज कोल, ये कोयला है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है। नेक्स्ट इज आयरन ओर, लोहे का अयस्क, आयरन ओर। इंडिया possesses significant reserves of iron ore, which is a crucial raw material for the steel industry. ठीक है, तो भारत के पास महत्वपूर्ण लोहे के अयस्क के भंडार है जो इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। मतलब जो रॉ प्रोडक्ट है वो है आयरन। आयरन के बिना आप स्टील इंडस्ट्री खोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो स्टील का प्रोडक्शन के लिए आयरन ओर का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, उसके बिना वो ऐसे भी बन नहीं सकता। और स्टील आपको पता है हर जगह पे है ना, चाहे ट्रांसपोर्ट बोलिए, चाहे घर के सामान बोलिए, चाहे आप व्हीकल्स बोलिए, सब में स्टील का उपयोग होता है ना। तो स्टील का जो रॉ प्रोडक्ट है वो है आयरन ओर, लोहे का अयस्क। और आयरन ओर का जो लीडिंग प्रोडक्टर है वो है उड़ीसा, जिसमें आपको पता होगा 55% इंडिया का 55% आयरन ओर जो है उड़ीसा में ही है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग iron ore in India, with rich deposits in areas like क्योंझार and सुंदरगढ़। क्योंझार और सुंदरगढ़ में आयरन ओर का बहुत बड़ा डिपॉजिट है। तो उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में से एक है, जिसमें क्योंझार और सुंदरगढ़ जैसे क्षेत्रों में समृद्ध भंडार पाया जाता है आयरन ओर का। उसके बाद छत्तीसगढ़ भी है। छत्तीसगढ़ अकाउंट्स फॉर 17% ऑफ टोटल आयरन ओर प्रोडक्शन इन इंडिया। तो उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ में पूरे भारत का 17% आयरन ओर का प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में होता है। तो टॉप 2 प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर क्या क्या हो गया है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये आप याद रखोगे। तो एज यू कैन सी दिस इज आयरन ओर। नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट इज़ नोन फॉर इट्स एल्यूमिनियम कंटेंट। इंडिया हैज़ सब्सटैंशियल बॉक्साइट रिजर्व्स यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम बनता है बॉक्साइट से बेसिकली। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का जो कंटेंट होता है, जिसकी सामग्री होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है बॉक्साइट में। और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बॉक्साइट रिज़र्व देखने को आपको मिलेंगे, जिससे एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होता है। तो जैसे मैंने बताया आयरन ओर से स्टील बनता है, उसी तरीके से बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। और एल्यूमिनियम भी आपको पता है ना, बर्तन वगैरह बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है। तो इसमें एल्यूमिनियम की सामग्री होती है और भारत के पास बॉक्साइट का विशाल भंडार है, जो एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए प्रयोग होते हैं। और बॉक्साइट का जो टॉप प्रोड्यूसर्स है भारत में वो है उड़ीसा एंड गुजरात। ओके, दीज स्टेट्स हैव सब्सटैंशियल बॉक्साइट रिजर्व्स। द पंचपातमाली हिल्स इन उड़ीसा आर नोन फॉर देयर बॉक्साइट डिपॉजिट्स। तो उड़ीसा अगेन आप देख सकते हैं, ये बॉक्साइट में भी टॉप में आता है इंडिया में। ठीक है, और उसके साथ साथ गुजरात, इन दोनों ही स्टेट्स में बॉक्साइट के आपको बहुत ज़्यादा भंडार मिलेंगे, रिजर्व्स मिलेंगे। स्पेशली उड़ीसा का पंचपातमाली हिल्स, यहाँ पे जो है बॉक्साइट डिपॉजिट्स के आपको भंडार बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो उड़ीसा आयरन ओर एंड बॉक्साइट दोनों में ही टॉप में आता है। ठीक है, मिनरल, आयरन ओर मिनरल और बॉक्साइट मिनरल। आयरन ओर से हम बनाते हैं स्टील और बॉक्साइट से बनाते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और मिनरल्स आपको डिस्कस करवाऊंगी। अभी के लिए आप
इन मिनरल्स के जो नाम और ये कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं इंडिया का, वो याद करोगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।